आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के परिसदन में, जहाँ की बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी पधारे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियाँ और अपने मंत्रालय की उपलब्धि के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दे रहे हैं। चलते हैं जीवेश मिश्रा जी को सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अपनी डबल इंजन की विकास के बारे में। 70,000 से अधिक श्रमिकों का निर्माण श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन बिहार संघीकार कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत किया है और केवल इस छोटे से समय में जो आप अप्रैल इस फाइनेंशियल ईयर में 90 लाख से अधिक राशि हम उनके खाते में ट्रांसफ़र करने का काम इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने किया है। जो BOCW है उसमें हम कई प्रकार का लाभ श्रमिक को देते हैं, जो मुख्य रूप से निर्माण श्रमिक है, जो बिल्डिंग निर्माण में लगे हुए हैं, प्लम्बर है, बढ़ई है, सड़क निर्माण में लगे हुए हैं, बिजली मिस्त्री है, ये सभी प्रकार के जो श्रमिक हैं जो किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में राज्य में लगे हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन BOCW के ऊपर होता है। और ऐसे श्रमिक बेगूसराय में हमारे पास 76,855 लगभग 76,000 हमारे पास है और हम इसमें उनको 16 प्रकार के लाभ को देने का काम करते हैं। जैसे अगर कोई घटना में उनकी मौत हो जाती है, हम 4 लाख रुपया उनके परिजन को देते हैं। उनके प्रथम 2 पुत्री की शादी में 50-50 हज़ार रुपया हम उनको देते हैं। उनका बच्चा अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है, उस परिस्थिति में एडमिशन के लिए 20-20 हज़ार रुपया देते हैं। अगर उनका 3 साल का रजिस्ट्रेशन है और घर मरम्मती करना है तो 20,000 रुपया घर मरम्मती के लिए देते हैं। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 16 प्रकार के लाभ हम इस योजना के तहत अपने श्रमिक बंधु को देते हैं, जिसके तहत बेगूसराय में केवल 90 लाख से अधिक राशि हम लोग इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में उनके खाते में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। मैं मुख्य रूप से बताया कि ESIC अस्पताल हमारी योजना में शामिल है 100 बेडेड, और आप सभी लोगों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि महिला ITI को भी हम लोगों ने 2 नए ट्रेड से नवाजा है, जिसमें सीधा रोजगार की संभावना है। आप सभी मित्रों को पता है कि भारत की सरकार कौशल विकास के ऊपर बहुत फोकस्ड है और बिहार के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार कौशल विकास मिशन के तहत KYP चला रहे हैं। और KYP के माध्यम से बड़े पैमाने पर अगर हम केवल बेगूसराय की बात करें तो सभी 18 प्रखंड में हमारा KYP सेंटर स्थापित है। कुल मिला के प्रखंड कार्यालय और उसके बाहर कुल मिला के 60 केंद्र अभी मौजूदा स्थिति में यहाँ संचालित है। 43,824 बच्चों को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है KYP के माध्यम से। अभी 2665 बच्चे वर्तमान में इसमें प्रशिक्षण ले भी रहे हैं। मेगा स्किल की बात मैंने पहले कहा आपसे, और लगातार हमारी चेष्टा है। आने वाले दिनों में हम लोग ये बरसात के बाद बेगूसराय में एक बड़ा जॉब मेला आयोजित करने वाले हैं। जॉब मेला लगा करके सीधा रोजगार आपके द्वार, जो बच्चे हमारे यहाँ रोजगार चाहते होंगे उनके अनुरूप रोजगार मेला के माध्यम से हम उनके पास लाएंगे। बड़े बड़े नियोक्ता इस शहर में आकर के रोजगार देने का काम करेंगे। अभी कई जिलों में हम इस काम को किए भी हैं। बेगूसराय में बरसात के बाद इस पर हम लोग काम प्रारंभ करेंगे। आप सभी मित्र को पता है कि हम IT का भी दायित्व मेरे पास इस समय वर्तमान सरकार में है। IT के क्षेत्र में बेगूसराय में किस प्रकार हम बेहतर करें, इसको लेकर के भी हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं कि क्या बेगूसराय के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की संभावना अगर बनेगी तो हम उस दिशा में भी सकारात्मक कदम बेगूसराय के लिए उठाने वाले हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही उत्कृष्ट काम बिहार ने किया है। अभी तक जो श्रमिक थे उनको अनुदान लेने में काफ़ी कठिनाई होती थी। एक बार कोई घटना घट गई या कोई अनुदान लेना है तो उनको काफ़ी टाइम लगता था। अभी सारे अनुदान को हमने 30 दिन में हर हालत में उनके खाते में भेजने का ऑनलाइन सिस्टम पिछले 1 मई से लागू कर दिया है। अब किसी भी हालत में 30 डेज में उनके खाते में पैसा जाएगा
इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने विभाग के माध्यम से कर दी है। पीछे काफ़ी टाइम लग जाता था, तो विभाग की अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टाटा टेक्नोलॉजी हो, चाहे सीधा हम श्रमिक को विभाग से कनेक्ट करके निर्धारित समय में हम उनके खाते में किस प्रकार पैसा भेजिए, ये व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। साथ ही एक बात कि पूरे देश में केवल बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसके कोई मजदूर बिहार के बाहर अगर मरे हैं और उनका आधार कार्ड अगर बिहार का है, तो हम कोविड से मरने वाले मरीज, कोई भी अगर कोविड से मरे हैं बिहार के बाहर, तो कोविड से मरने वाले मजदूर को भी 1 लाख रुपया हम उसके खाते में भेज रहे हैं। सीधा उसको वो आवेदन करेगा, ब्लॉक के काउंटर में आकर के हम उसके खाते में 1 लाख रुपया दे रहे हैं। ये बिहार अकेला पूरे देश का राज्य है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। आपके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि पत्र और अखबार मीडिया के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे कि किसी के घर में इस प्रकार की दुर्घटना घटी है, वो काम करने के लिए बिहार के बाहर गए हैं, अगर कोई कोविड के कारण अगर डेथ हुआ है तो उनका अनुदान 1 लाख रुपए का बिहार सरकार कैबिनेट से करके उनको दे रही है। तो ये सारी चंद बातें जो मुझे बेगूसराय से संबंधित और विभाग से संबंधित करना था, मैं आप सभी मित्रों के बीच रखने का काम किया हूँ। आपके अगर कोई सवाल हो तो मेरे से कर सकते हैं। वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है सर, उसका चेंज हो गया? हाँ, हो गया। कौन है सर, बता। एक तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम बना रहे हैं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेगूसराय को, और दूसरा बना रहे हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेगूसराय। ये दोनों ITI और महिला ITI। हाँ, ये दोनों जो अभी है ये हमारा सेलेक्ट हो गया है। आने वाले दिनों में हम टेघड़ा को भी बनाएंगे। अगले ये फर्स्ट फेज में 2 कर रहे हैं, अगले फेज में हम मंझौल, टेघड़ा और जो बचा हुआ अपना बलिया है उसको भी हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में तब्दील करेंगे। 3 ITI अभी अपने भवन में चल रहा है। काफ़ी तेज़ी के साथ मंझौल और टेघड़ा का ITI का निर्माण कार्य प्रारंभ है, पूरा होते हुए अपने भवन में चलेगा। तो ये हम इस काम में की सर आपने बात की, वो कैसा? उसमें अभी क्या है, 100 बेडेड अस्पताल हम बना रहे हैं। ESIC अस्पताल हम बनाएंगे, मेरे कार्य योजना में है। ICSC क्या है सर? ESIC जो अपने जितने जो श्रमिक बंधु काम करते हैं उसके लिए स्पेशलाइज ये अस्पताल होगा। यहाँ बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने रजिस्टर्ड श्रमिक स्तर के लोग हैं या एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी एम्प्लॉय के लिए इस प्रकार का हम 100 बेडेड अस्पताल बनाने की योजना है। 5 एकड़ ज़मीन हमने मांगा भी है जिला पदाधिकारी स्तर पर। जो ही ज़मीन चिन्हित कर ली जाएगी हम इस काम को भारत सरकार के सहयोग से यहाँ करेंगे। सभी प्रकार के इक्विपमेंट से लैस एकदम आधुनिक अस्पताल बनाने की योजना हम लोगों ने बनाई है। तो ये मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ। अन्य कोई और सवाल हो तो आप हमसे। सर आपने अमृतकाल की भी बात की और बहुत सारी योजनाएं आपने बताई, लेकिन बिहार के लिए पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए पलायन, मनरेगा भी है, वो भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। देखिए पलायन शब्द ही गलत है। पलायन शब्द कहना इस राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये राष्ट्र हमारा है और हमको हमारे हुनर के हिसाब से किसी भी राज्य में जाकर काम करने का अधिकार है। तो जो लोग इसको पलायन कहते हैं मैं उससे सहमत नहीं। अब ये है कि हम अपने घर पर रोजगार कैसे खड़ा करें। निश्चित रूप से बड़ी संजीदगी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है। और आपको मालूम होगा कि सभी लोगों की सहमति से हम लोगों ने कैबिनेट से पास करा करके मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया, जिसका नोडल विभाग उद्योग विभाग है। और लगभग 16,000 युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से हम लोगों ने 10-10 लाख रुपया लोन देने का काम किया है। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा और अच्छा भी लगेगा कि 10 लाख रुपया में 5 लाख रुपया अनुदान के तौर पर दे रहे हैं। केवल 5 लाख रुपया ही उद्यमी को 84 आसान किस्तों में हमारे लौटाना है सरकार के पास विदाउट किसी इंटरेस्ट। जो महिला है, जो दलित हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग है, विदाउट किसी इंटरेस्ट। सामान्य वर्ग में 1% इंटरेस्ट का इसमें प्रावधान किया गया है। 84 आसान किस्तों में इसको लौटाना है।
तो ये जो प्रयोग हुआ है 16,000, आप यकीन मानिए कि ये 2 लाख रोजगार खड़ा करने वाला है। आने वाले दिनों में 2 लाख रोजगार आईटी के सेक्टर में खड़ा करने की हमारी योजना है। हम दरभंगा में STPI सेंटर बना रहे हैं। पटना में पहले से हमारा STPI सेंटर है, जिसको एक्सटेंडेड करके 1 लाख स्क्वायर फीट जगह हम खड़ा कर रहे हैं। उसमें हम भागलपुर के अंदर STPI सेंटर बना रहे हैं। हम बेगूसराय में उसकी संभावना तलाश रहे हैं। तो हम लगातार युवाओं के लिए रोजगार खड़ा हो, ऐसे युवा जो काम करना चाह रहे हैं उनको हुनर युक्त बनाया जाए और हुनर के आधार पर वो अपना व्यवसाय खड़ा करें और युवा नौकरी देने वाला बने। लगातार सरकार सकारात्मक तरीके से इस पर काम कर रही है। तो ये हमारा उद्देश्य है। पलायन शब्द को मैं इसलिए गलत मानता हूँ कि अन्य राज्य के लोग भी अपने क्षमता के हिसाब से हमारे राज्य में आकर काम कर रहे हैं। अगर उनकी क्षमता अच्छी है, वो बड़े अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर ईंट उद्योग में आप देखिएगा तो झारखंड और उड़ीसा के लोग आकर बिहार के अंदर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बड़े पैमाने पे आकर काम कर रहे हैं। तो ये जो संघीय व्यवस्था, हमारा राष्ट्र एक है, हमको अनुमति है एक जगह से दूसरे जगह जाकर काम करने का। अभी तो जो बंधन था, इसी बंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी धारा 370 उखाड़ के फेंकी, 35 से उखाड़ के फेंका। तो ये देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। इस भाव के साथ हम काम करते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये पलायन शब्द गलत है। हमको पूरा अधिकार है देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर काम करने का, लेकिन हम घर के पास रोजगार सृजन कैसे करें, इसके लिए भी हम बहुत सकारात्मक तरीके से लगे। और कोई किसी का कोई विषय? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बंधुगण को। शोरगुल बंद कीजिए सवाल सर, विपक्ष के द्वारा हर घर तिरंगा पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तिरंगा पर सवाल खड़ा करना, वो अपनी नियत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब हम तो हर घर तिरंगा की बात हो रही है। तिरंगा देश की आन बान शान है। तिरंगा पे कितना गाना बना है, तिरंगा पाने के लिए देश के कितने नौजवानों ने शहादत दी है, तिरंगा उठाने के लिए देश के अंदर क्या क्या नहीं हुआ है। और आज तिरंगा पुनः हर घर पर लगाने की अगर संकल्प देश की सरकार ने लिया है, तो हम विपक्ष के साथियों को बोलेंगे कि ये राष्ट्र का महापर्व है, इसमें आप भी आइए, शामिल होइए, नहीं तो देश की जनता आपको खलनायक के रूप में खड़ा कर देगी। बिहार में भी अब शुक्रवार को छुट्टी स्कूलों में दी जा रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, शुक्रवार की छुट्टी क्यों दी जा रही है, कहाँ दी जा रही है, इसकी ये जांच का विषय है। जब तक इस पर जांच नहीं होता है तब तक कुछ कहना उचित नहीं है। किशनगंज कटिहार इलाके में दर्जनों स्कूल में मैंने कहा ना कि ये जांच का विषय है। आपके माध्यम से खबर पहले भी आए, आप सभी लोगों के माध्यम से सरकार इस पर इसकी जांच कराएगी। और शुक्रवार को तो हम बड़ी छुट्टी देते हैं दोपहर में स्कूल में, अन्य संस्थाओं में नमाज पढ़ने के लिए। तो शुक्रवार को छुट्टी देकर रविवार को अगर स्कूल चल रहा है तो ये शिक्षा विभाग का मामला है। शिक्षा विभाग इसको देखेगी और इस पर जो उचित नियमानुसार कार्रवाई होगा वो करेगी। आप किस नज़र से उसको देखते हैं? मैंने कहा ना कि ये जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं आता है मेरी कोई नज़र उस पर नहीं। मेरी नज़र सिर्फ इस पर है कि हर घर तिरंगा लगे, देश के अंदर राष्ट्रवाद खड़ा हो। राष्ट्रवाद ही एक ऐसी ताकत है कि विविधता वाले इस देश को समेट कर रख सकती है, देश को उत्तम बना सकती है, देश को चोटी पर पहुंचा सकती है, देश को विश्वगुरु बना सकता है। तो इसलिए अभी मैं आपसे भी आग्रह करने आया हूं कि आपकी कलम में जितनी ताकत है, आपकी माइक में जितनी ताकत है, आपके कैमरे में जितनी ताकत है, सभी को उठा करके राष्ट्र के लिए कम से कम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हर घर पर तिरंगा कैसे फहरे, मैं अनुरोध लेकर आया हूं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते आप अपनी भी सकारात्मक भूमिका इसमें अदा करें।
कोरोना काल में बेगूसराय में करीब कुछ 53 लोगों के अभी तक ये हुआ था, मैंने बाकी था, उनकी अभी तक नहीं मिला है। मुझे लग रहा है आप मुआवजा की बात कर रहे हैं। जी, ये सरकार, आपको मालूम है कि सबसे पहले कोरोना मुआवजा देने की बात भी देश के अंदर बिहार की सरकार ने किया और हम लोगों ने इसको महामारी घोषित करते हुए कैबिनेट से पास करा करके प्रवासी मजदूर को भी 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की। देश राज्य के अंदर अगर कोई भी लोग कोरोना से मरे हैं तो बिहार की सरकार बजटीय प्रावधान की है, एक भी लोग नहीं छूटेंगे, किसी का पहले किसी का बाद में, लेकिन कोविड टेस्ट रिपोर्ट, जिसकी रिपोर्ट कोविड टेस्ट की पॉजिटिव आई होगी और उसके कारण उनकी मौत हुई होगी, वो कोई भी व्यक्ति अनुदान से वंचित नहीं रहेगा। सर, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से सर सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की बयानबाजी करने के लिए बीजेपी के मंत्रियों को मना किया गया है। क्या लग रहा है कि सरकार गिरने के तौर पर फिर नीतीश कुमार का विरोध नहीं करने के लिए? मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। सरकार के लोग कभी भी सरकार का विरोध नहीं करते हैं, इस काम के लिए प्रतिपक्ष के साथी हैं, लेकिन ये एनडीए की सरकार है, हम अपनी सरकार में अपनी जगह पर बैठकर अपनी बातें करते हैं, इसको लेकर के कहीं कोई बात बयानबाजी करने का कोई औचित्य नहीं। 7 तारीख को महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन है। महागठबंधन के पास कोई काम नहीं है। आप जिसको महागठबंधन कहते हैं, पहले तो लघु गठबंधन हो गया है, उनके पास लोग नहीं है, अब वो महा नहीं रहे, वो लघु हो गए हैं, उनके पास लोग नहीं है और आप बता दी उनके पास काम भी नहीं है। अब जरा आप कल्पना करिए, जरा सोचिए, और इस विषय को आपको मजबूती के साथ रखना चाहिए कि 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल शहीदों को नमन कर रहा था, कारगिल विजय पर तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, पूरा देश कारगिल में अपने को समाहित करने वाले नौजवानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था और तिरंगा लहरा रहा था कारगिल विजय को याद करके। और कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस माता को बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो ये फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा कांग्रेस माता की जय करते हैं। हम लोग भारत माता की जय के लिए जीते हैं, इसी संकल्प के साथ हम लोग काम करते हैं, तो इसलिए उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विरोध मार्च लोकतंत्र में करना शायद हम समझते हैं कि विरोधी दल के लोगों के स्वभाव में आ गया है। राज्य हित में, राष्ट्र हित में वो सरकार के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो राज्य का बड़ा विकास होगा, देश का बड़ा विकास होगा।